हेलो एंड वेलकम एवरीवन। द ऑनलाइन गुरु में मैं सुनील शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में जैसा कि आप सभी ने राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट 2023 आज 17 दिसंबर 2023 को अटेम्प्ट किया है। इसमें मैं रिसेंटली क्लास 6 के मैथ्स के पेपर का सॉल्यूशन अभी आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूं। ऐसे ही बाकी वीडियोस में मैं वन बाय वन इनके सभी पार्ट्स को कवर अप कर रहा हूँ जो चैनल पे अवेलेबल भी है। आप इस वीडियो के बाद में उन्हें देख सकते हैं या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं ताकि जब भी आपके लिए वीडियोस अवेलेबल किए जाएं तो आपको टाइमली उनका नोटिफिकेशन मिल सके। सो आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा हमारी तरफ से RMS RIMC सैनिक स्कूल मिलिट्री स्कूल जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके सामने मैथमेटिक्स का पेपर प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं सेट नंबर बी को सॉल्व कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर हो सकता है आपके पास अगर सेट ए या फिर सी या डी में से कुछ होगा तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन क्वेश्चंस जो कि सभी में सेम है तो आप एक बार इन क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग काम करें तो आपको अंदाज़ा मिल जाएगा। 151 पूछ रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11009, वन ऑफ देम इज 1234 टाइम्स 9, तो अदर नंबर क्या होगा। ऐसे सिचुएशन में आप क्या करेंगे, 11009 को माइनस करेंगे 9999 से, और जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1010, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसको आपको सॉल्व करना है। बॉडमास का रूल आपने पढ़ा हुआ है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4, देन 4 डिवाइडेड बाई 4 आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके लिए करेक्ट होगा। नेक्स्ट 153 में बोला गया है लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो कि 7 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो हम लोग क्या करते हैं, 7 से लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट जो कि क्या है 1 के पीछे 1 2 3 टाइम्स 0 को डिवाइड देते हैं और फिर जो आपका रिमेनिंग है वो ऐड करके यहाँ पे या लेस करके आप आंसर्स निकाल लेते हैं। ये पहले ही आपने पढ़ा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी 1001। इसे अगर आप 7 से डिवाइड देंगे ना तो 143 टाइम पे ये आसानी से डिविजिबल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है हाउ मेनी फेसेस आर देयर इन अ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड एक 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर शेप का होता है। तो हमने बात की है ज्योमेट्री बॉक्स, अगर आपने अपना देखा हो तो उनमें कितने फेसेस होते हैं, तो टोटल 6 फेसेस आपको देखने को मिल जाते हैं। The average of 4 number is 16, average of another 4 number is 20। तो हम सम कैसे निकाल लेते हैं, 4 नंबर का एवरेज 16 है, फिर अनदर 4 नंबर का एवरेज 20 है। तो 16 4 ज़ा 64 एंड 20 4 ज़ा 80। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 144। देन बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ टोटल 8 नंबर। तो एवरेज का फॉर्मूला आपको क्या कहता है, सम ऑफ नंबर अपॉन टोटल नंबर। तो 144 को जब आप 8 से डिवाइड देंगे तो ये 18 टाइम्स डिवाइड हो जाता है। तो 155 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बोला गया है HCF निकालना है 90, 96 और 10 का। यूजुअली मेथड मैंने आपको बताया था जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उससे जस्ट बड़े नंबर को डिवाइड देना होता है। आपने डिवाइड दिया, कट गया, देन उसी 10 से नेक्स्ट नंबर को डिवाइड देना है। 9 टाइम में ये 90, 6 रिमाइंडर है तो 6 से 10 को डिवाइड देंगे, 6 1 जा 6, बच गया 4, 4 से 6 को डिवाइड देंगे तो बच गया 2, 2 से 4 को डिवाइड देंगे तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। तो जिस नंबर से कम्प्लीटली डिविजिबल होता है वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है। नेक्स्ट 157 की अगर बात करें तो 67.395 को मल्टीप्लाई करना है आपको 7 के साथ। तो ना हम एक काम करते हैं, डेसिमल वालों को तो छोड़ो, नॉर्मल नंबर को ही मल्टीप्लाई कर लो। 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 42 और 4 कितना हो जाएगा 46। तो 469 के आसपास नंबर आना चाहिए।
अब देखो सिर्फ 47 है, 47 4 लाख यहाँ पे तो 47,000 आ गया, देन 4,000 है और ये देखो 471। तो नियरेस्ट में आप ऐसे अप्रॉक्सीमेशन से अगर आंसर निकाल सकते हैं तो आपका टाइम यहाँ पे बच जाता है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, तो ये आप लोगों ने ऑलरेडी क्लासेस में पढ़ा हुआ है, 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a इंटू बी इंटू सी। अगर a की वैल्यू 18, b की 10 और c की 6 है तो क्या करेंगे, 18 इंटू 10 इंटू 6 कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। तो 8 6 48, 6 1 6 और 4 10, 108 और एक 0, तो 1080 आपका आंसर होगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, शायद ये एक 0 प्रिंट करना भूल गए थे, इस वजह से ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। हालांकि मैं जितना मानता हूँ आपको इस क्वेश्चन में बोनस मार्क्स मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि यहाँ सिंपली करेक्ट आंसर जो था वो टाइप था ही नहीं। नेक्स्ट 160 की बात करता हूँ। इफ 3/4 इज इक्विवेलेंट टू x/24, तो 3/4 इज इक्वल्स टू x/24, तो x की वैल्यू निकालनी है ना, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 4x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 24, x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 24 डिवाइडेड बाई 4, 4 1 4, 6 4 24, तो x इज इक्वल्स टू 6 3 18, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 161 क्वेश्चन पे चलते हैं। 161 बोल रहा है, अमित एक्सरसाइजेस एवरी 12 डे एंड ईशान एवरी 8 डे। अजय और ईशान, अब देखो नाम भी बदल दिया इन लोगों ने, यहाँ पे अमित था, कर दिया है अजय। तो अजय और ईशान ने बोथ मिलकर एक्सरसाइज किया है आज, तो बताओ कितने दिनों के बाद वो साथ मिलेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है तो मैंने आपको सजेस्ट किया है कि आप LCM निकाल दीजिए। तो 12 और 8 का LCM जब आप निकालोगे तो 4 3 12, 4 2 8, 3 2 6, 6 4 24, तो 24 आपका आंसर होगा। हालांकि यहाँ पे टाइपिंग एरर डेफिनेटली आपको RMS की तरफ से देखने को मिल रही है, लेकिन क्वेश्चन पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। तो आई गेस RMS को थोड़ा सा पेपर लेने से पहले एक बार पेपर चेक कर लेना चाहिए कि उसमें किसी भी टाइप का एरर तो नहीं है। 162 बोलता है डिफरेंस बिटवीन ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर एंड लीस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर 99 और लीस्ट 2 डिजिट नंबर 10, इनके बीच का डिफरेंस अगर आप निकालेंगे तो 89 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 मैन किसी काम को 4 डेज में कर सकते हैं, तो कितने मैन की रिक्वायरमेंट होगी सेम वर्क को 5 डेज में कंप्लीट करने के लिए। तो देखो MDH का फॉर्मूला है मैन इंटू डे इज इक्वल्स टू मैन इंटू डे। तो 10 इंटू 4/5 इज इक्वल्स टू x, 5 से 2 टाइम, तो x की वैल्यू हो गई है 8। तो कितने लोग उस काम को पूरा कर लेंगे, 8 पर्सन उस काम को आसानी से पूरा कर लेंगे। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर आपको बताना है, तो सिंपल होता है 5 टाइम्स 9 लिख दो, तो 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। डेसिमल फॉर्म बताना है, 30 + 7 हो गया 37, और ये 2/100 का मतलब होता है 0.02, तो 37.02 ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर है। फाइंड द सम ऑफ दिस, तो -36 में आपको प्लस करना है 29, तो प्लस माइनस माइनस, क्योंकि साइन ऑफ ग्रेटर नंबर लगाते हो, तो 36 में से 29 माइनस कर लोगे तो 7 बचेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा -7। थोड़ा सा आप लोगों को आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा, गले में थोड़ी परेशानी है जिस वजह से कई बार मैं अटक रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा मुझे पानी पीना पड़ रहा है, तो ईजिली आप लोग उसे समझ सकते हैं। तो फाइंड द प्रोडक्ट दिस, तो 8 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 96 होता है, लेकिन यहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन से आपका काम नहीं चल रहा, तो एग्जैक्टली जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो 104.16 ऑप्शन नंबर बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज
10,800, उनमें से एक नंबर 90 है, दूसरा नंबर निकालना है। तो क्या करेंगे, 10800 को 90 से डिवाइड दे देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0 से 0 काट दिया, 9 1 9, देन 80 इंटू 2 120, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर बन जाएगा। 3 consecutive odd number is always divisible by। अब कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ आपको, लाइक अगर मैं बोलूँ 3 + 5 + 7, इनका सम कितना हो जाएगा 15। अब किससे डिविजिबल है, देखो 3 से डिविजिबल है, तो ऐसे ही याद रखना 3 consecutive odd number is always divisible by 3। The sum of 3 consecutive integer is 51। तो मिडिल नंबर बताना है। देखो एक इंटीजर x हो गया, दूसरा हो गया x + 1 और फिर हो गया x + 2, इनका सम क्या है 51। x और x 3x + 2 + 1 3 इज इक्वल्स टू 51। 3x इज इक्वल्स टू 51 - 3, तो 3x इज इक्वल्स टू 51 - 3 करोगे तो 48। देन x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डिवाइड करने पे 16। मिडिल नंबर क्या है x + 1, तो 16 + 1 इज 17, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 17। कुछ लोगों के एज दिए हुए हैं, अजय, अमित और सतीश, जो कि 10, 12 एंड 14 ईयर्स के हैं। तो आपको उनका एवरेज बताना है, और एवरेज का फॉर्मूला क्या कहता है, उन सभी का सम कर दो अपॉन कितने वो नंबर्स हैं, उनसे अगर आप डिवाइड कर दोगे तो आपका काम हो जाएगा। तो 4 और 2 6, 1 2 3 36/3, यानी कि 12 आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट थिंग, प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 117। तो आंसर क्या हो सकता है, देखो को प्राइम नंबर 13 और 9 यहाँ पे आपका आंसर हो सकता है। देन उनका एलसीएम क्या होगा, तो जब भी को प्राइम नंबर का प्रोडक्ट दिया होता है ना, एलसीएम भी उनका वही होता है, 117 आपका आंसर है। वैसे इसको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं थी। सीरीज कंप्लीट करना है। देखो पहले क्या दिया गया, 1 का क्यूब, फिर क्या दिया गया 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, फिर 4 का क्यूब दिया गया। तो अब अगला आप क्या कर दीजिए 5 का क्यूब, और 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता हूँ, 174 पे। इफ़ 75% ऑफ अ नंबर इज़ 15, तो ऑफ अ नंबर मतलब x मान लेता हूँ, तो x का 75% इज इक्वल्स टू 15, तो x इज इक्वल्स टू 15 मल्टीप्लाइड बाई 100/75। 25 से 3 टाइम, 25 से 4 टाइम, 3 से ये 5, 5 4 सा 20, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। नेक्स्ट, मीडियन आपको निकालने को बोला है, और मीडियम के लिए याद रखा कीजिए कि नंबर्स को सीक्वेंस में लिखना है। तो सबसे पहले 12 2 बार है, ये एक और एक ये 2 बार। फिर 13 की बात करूँगा तो 1 2 2 बार है, तो ये लिखा 13 एंड 13। उसके बाद 14 की बात करता हूँ, 14 ये 1 2 3 टाइम्स है, तो 14 14 14 3 टाइम। उसके बाद का नंबर क्या है 16, ये लो 16 लिख लिया, और नेक्स्ट है 19। तो जो बीच में होता है ना, वही आपका आंसर होता है। तो देखो 1 2 3 4, यहाँ से 1 2 3 4, बीच में क्या है 14, तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 14। नेक्स्ट दिया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्या लिखा था, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 माइनस, फिर ब्रैकेट के अंदर 2 - 3, फिर +5 - 7, इसे आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले बॉडमास का रूल क्या कहता है, ब्रैकेट, तो 2 - 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिखा माइनस। अब 2 - 3 का आंसर होता है -1, ब्रैकेट के बाहर ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 1 बन जाएगा। देन प्लस का 5 माइनस का 7, ऐड करो 5 + 3 8 और 1 9, 9 - 7 इज 2, तो -2 है तो ब्रैकेट खुलेगा, तो -2 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान से करेंगे, बॉटमास के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो डेफिनेटली आपका आंसर करेक्ट आएगा। नेक्स्ट, रमेश ने पैक किए हैं 1350 एप्पल्स इक्वली इनटू अ बैग ऑफ 5 एप्पल्स। तो कितने ऐसे बैग चाहिए, तो 5 से 1350 को आपको डिवाइड देना है।
तो 5 2 ज़ा यहाँ पे 10, 3 और 5, 7 5 ज़ा 35, एक ज़ीरो बचा, एज इट इज़ लगा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। अब सेशन को कंटिन्यू करने से पहले आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहूँगा, हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे अदर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल की जाती है। अगर आप हमारे साथ जुड़कर लाइव क्लासेस के थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हैं तो 7737653468 पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे आप रेगुलर लाइव सेशंस के थ्रू पढ़ेंगे। इतना ही नहीं, डाउट सॉल्यूशन क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, ताकि आप एंड में भी रिवीजन कर सकें, लिमिटेड बैच साइज, वीकली टेस्ट और एग्ज़ाम टाइम पे पिछले सालों के पेपर और मॉक टेस्ट का भी हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, जिससे आप आसानी से अपने एग्ज़ाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आपके लिए लेकर आता हूं। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और साथ में इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। 177 तक आप कर चुके थे, अब 178 से शुरू करते हैं। बोला गया है आई एम अ प्राइम नंबर है। अगर आप इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 28 में से -1 सब्ट्रैक्ट करोगे, 28 9 के टेबल में नहीं डिवाइड होता। 19 -1 करोगे, 18 9 के टेबल में डिवाइड होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा 19, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 179। 179 आपको बोल रहा है स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर जो 19 से डिविजिबल है। तो यहाँ पे देखो 179 का आंसर 10013, ऑप्शन नंबर बी है। जब आप 19 से इसे डिवाइड करते हो तो 527 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाता है। नेक्स्ट है 180। 180 आपको कह रहा है अ बॉय गेट्स 25 मार्क्स आउट ऑफ 80 बट 15 मार्क्स की वजह से फेल हो गया। तो 25 में 15 ऐड कर दो तो 40 मार्क्स अगर मिल जाए तो वो पास हो जाएगा। तो परसेंटेज बताना है। 40 अपॉन होल इज 80 अप मल्टीप्लाइड बाई 100, 41 ज़ा 40, 42 ज़ा 2 से 50। तो आंसर क्या हो जाएगा 50% अगर मिल जाए तो वो बच्चा पास है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। यहाँ पे दिया गया 36 बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डे, वही MDH वाला फॉर्मूला है। तो 36 मल्टीप्लाइड बाई 49, हाउ मेनी एक्स्ट्रा बॉयज, चलिए अभी निकालेंगे एंगेज सो दैट वर्क कंप्लीट होना चाहिए 21 में। तो 36 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 21 इज इक्वल्स टू x। 7 3 ज़ा 21, 7 7 ज़ा 49, 3 से 12 3 ज़ा 36। तो x की वैल्यू क्या हुई 12 7 ज़ा 84 हो जाएगा। अब पहले कितने बॉयज़ थे 36, अब कितने हो गए 84। कितने एक्स्ट्रा बॉयज़ आपको लगे तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 14 में से 6 गया तो 8, ये 7 में से 3 गया तो 4, 48 यहाँ पे आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 182 क्वेश्चन पे चलते हैं। 182 बोला है इसको सिंप्लीफाई कर दो। देखो यहाँ पे प्लस है और दूसरे में डिवाइड है। तो पहले जब आप इसको डिवाइड करोगे ना तो 25/10 और डिवाइडेड बाई 5/10 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ना 25/10 मल्टीप्लाइड बाई 10/5 और ऑलरेडी मल्टीप्लाइड बाई 2 है। तो 10 से 10 काट दिया, 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 आ गया। तो इस पूरे पोर्शन की जगह क्या आ गया 10। 2.5 प्लस 10 -4, तो ये कितना होता है 12.5 -4। तो 12.5 -4 करोगे तो क्या बच जाएगा, 12 में से 4 माइनस करो 8 और 0.5 लगा दो। तो 8.5 आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। कॉस्ट प्राइस है 20 बुक्स की, सेम है सेलिंग प्राइस ऑफ x नंबर ऑफ बुक्स की, प्रॉफिट 25% है। देखो जब भी अमाउंट की जगह क्वांटिटी में दिया होता है ना तो आपको दोनों को माइनस करके अपॉन में CP इंटू 100 करना होता है। सिर्फ स्पेशल केस है जब क्वांटिटी दिया हो, प्राइस में आप इसका बिल्कुल अपोजिट करते हैं। तो अगर मैं मानता हूँ 15 है
तो देखो 20 माइनस 15 अपॉन 20 इंटू 100, यहाँ पे क्या होगा 5 अपॉन 20 इंटू 100, 5 से 4 ज़ा 4 से 25, तो 25% आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपके इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। मैं थोड़ा सा पानी पीना चाहूँगा, तब तक आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। HCF निकालने को बोला है 12 और 16 का। HCF वो हाईएस्ट नंबर होता है जिससे ये डिवाइड हो जाते हैं। अब अगर मैं डिवीजन मेथड की बात करूं तो क्या होगा, और फैक्टराइजेशन मेथड की बात करूं तो क्या होगा। तो देखिए 12 से अगर मैं 16 को डिवाइड दूंगा डिवीजन मेथड से, तो 12 1 ज़ा 12, बच गया 4, 4 से 12 को डिवाइड दिया, 4 3 ज़ा 12, कंप्लीट हो गया। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। अब अगर आप इसकी जगह फैक्टराइजेशन मेथड भी करते हैं तो 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8 इंटू 2 16 हो जाएगा। तो देखो ये और ये कॉमन है, तो 2 इंटू 2 4 आपका HCF आ जाता है। चाहे आप किसी भी ऑप्शन से करें, किसी भी मेथड से करें, आंसर ऑलवेज सेम ही यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आपको बोला गया है कि ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर बताना है, वो भी इन सभी डिजिट्स को मिलाकर ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा बन सकता है। तो देखिए 8 डिजिट के नंबर्स बताने हैं, सारे ही ऑप्शन आपके 8 डिजिट के यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से ये टर्म एंड कंडीशन देखो कि ये सारे डिजिट का यूज़ होना चाहिए। तो देखो इनमें से सिर्फ 5 2 बार रिपीट हुआ है। तो देखो यहाँ पे 8 को रिपीट कर दिया, यहाँ भी 8 को रिपीट कर दिया, यहाँ भी 7 को रिपीट कर दिया। लेकिन अगर इसको देखोगे तो देखो 8 है, ये हो गया, ये 7 था, ये रहा, फिर 6 है, देखो ये रहा, 2 बार 5 था, देखो 2 बार 5 है, फिर ये रहा 2 1 और 0। तो एग्जैक्टली इन सारे डिजिट्स को यूज़ करने के बाद जो ग्रेटेस्ट नंबर बनेगा ना, वो ऑप्शन नंबर डी में बनेगा। क्या बोला है, ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विथ गिवन डिजिट, इन सब से क्या बन सकता है, तो इन सब का आपको यूज़ करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद दिया गया है द एक्सपोनेंट ऑफ 8। आपने पढ़ा होगा एक्सपोनेंट एंड पावर में, अगर किसी भी नंबर की पावर क्या होती है, लाइक सपोज a टू द पावर इज 1, तो वैल्यू a खुद होता है। तो 8 का एक्सपोनेंट क्या हो सकता है, अगर आंसर 8 ही रखना है तो 1 होना चाहिए इसका एक्सपोनेंट, तो आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन द प्रीडिसर एंड सक्सेसर ऑफ 1 मिलियन। देखो कोई सा भी नंबर हो, लाइक 5 है, इसके पहले क्या होगा 4 और इसके बाद में क्या होगा 6, इन दोनों को माइनस करोगे तो 2 ही आएगा। अब चाहे 1 मिलियन हो, 10 मिलियन हो, कुछ भी हो, प्रीडिसर और सक्सेसर को माइनस करने पे, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आता है, ऑलवेज 2 आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 रह जाएगा। फाइंड द मिसिंग नंबर इन द बॉक्स। तो यहाँ पे देखो 12 इंटू 5 60, तो 1 इंटू 5 इज 5, तो 1 आपका आंसर है। 189 पे चलें, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल एग्जैक्टली डिवाइड दिस एंड दिस। तो ग्रेटेस्ट नंबर का मतलब होता है HCF करना। तो 200 से 320 को डिवीजन मेथड से हम HCF फाइंड आउट करेंगे। 1 टाइम में 200, 120 बचा, 120 से इसको डिवाइड दोगे 1 टाइम पे, 80 बचा, 80 से 120 को डिवाइड दोगे, 80 हो गया, 40 बचा, 40 से इसको डिवाइड दोगे तो ये कट जाएगा। तो नंबर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। राइट द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच विल नॉट चेंज ऑन रिवर्सिंग द डिजिट। 3 डिजिट का नंबर आगे पीछे करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे और स्मॉलेस्ट बोला है क्योंकि 999 को भी आगे पीछे करो, 888 को भी करो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 101 को भी आगे पीछे करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन स्मॉलेस्ट चाहिए था तो 101 आपका आंसर हो जाएगा। अर्जुन ने सिक्योर किए 39 मार्क्स आउट ऑफ 60, तो परसेंटेज बताना है। तो 39 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाइड बाई 100 आप करेंगे तो आपको इसका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा, दैट इज 65। फिर बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड जिसका एरिया गिवन है। एरिया कितना होता है, देखो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, ठीक है, और यहाँ पे बोला है कि ब्रेथ 25 है, तो L इंटू 25 इज इक्वल्स टू 700,
तो L इज इक्वल्स टू 700 डिवाइडेड बाई 25। अब आपको क्या करना है, सिंपली 25 से 700 को डिवाइड देना है, तो 28 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट 193 पे चलते हैं। व्हाट इज द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाय दिस एंड दिस लीव्स ईच केस सेम रिमाइंडर। तो ऐसे में क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। देखो 12 2 ज़ा 24, 3 ज़ा, तो 2 से और 3 से, तो 3 2 ज़ा 6, 12 6 ज़ा 72। अब रिमाइंडर आना चाहिए ना, तो +8 कर दो, तो नंबर क्या हो जाएगा, 80 यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 194, बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क जिसका पेरीमीटर गिवन है। अच्छा, स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड होता है, और कितना दिया है 640, तो इसकी साइड क्या होगी, 640 को 4 से डिवाइड दे देना है, तो 16 4 सा 64 और एक 0, तो 640, तो साइड है इसकी 160। अब बोला क्या है, आपको एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड मल्टीप्लाइड बाई साइड, तो 160 मल्टीप्लाइड बाई 160, और 16 का स्क्वायर आप सभी ने याद किया हुआ होगा, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर क्या कहता है, 256, तो आंसर होना चाहिए 25600। नेक्स्ट है 195, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल। तो कांस्टेंट क्वेश्चन है, 3 डिजिट के 900 नंबर्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं। कहाँ से स्टार्ट करोगे, आप स्टार्ट कर लोगे 100 से, और कहाँ तक पहुँच जाओगे, 999 तक पहुँच जाओगे, तो आपके पास टोटल 900 जो है वो 3 डिजिट के नंबर्स अवेलेबल होते हैं। नेक्स्ट अगर आप आगे बढ़ते हैं 196 में, बोला है 0, ये डिवाइड है, डिवाइडेड बाई 27523 गिव्स। तो जब कभी भी आप किसी 0 को डिवाइड करते हो किसी भी नंबर से, तो आपको पता होना चाहिए आंसर ऑलवेज 0 होता है, ठीक है। और अगर नंबर ऊपर होता, नीचे 0 होता, तो इनफाइनाइट आपका आंसर होता। नेक्स्ट है सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, हमेशा 360 डिग्री आपका आंसर आता है। Next, LCM of two number is 28 times of their HCF. Sum of their LCM HCF is this, and one number is 240. तो another number आपको यहाँ पे बताना है। देखो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट प्रोडक्ट ऑफ LCM एंड HCF। मान लिया HCF x है, तो LCM कितना होगा, 28 टाइम x, तो 28 इंटू एक्स। ऐसा करने पे क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर। तो सम ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ इज दिस, वन नंबर इज 240। तो आप क्या कर सकते हैं, तो निकालने के लिए मेरे पास एक तरीका है, मैं एक तरफ तो 240 मानता हूँ और एक तरफ वो नंबर मानता हूँ, ठीक है। सॉल्व करूँगा तो 28 से उसको डिवाइड कर दूंगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 240 इंटू दैट नंबर अपॉन 28। तो फिर अगर इसको सॉल्व करता हूँ 420 लेता हूँ तो मेरा आंसर इजीली आ जाएगा, ठीक है। 420 से अगर सॉल्व करूँगा तो ये सूट करेगा, तो 420 आंसर है। 199 पे चलता हूँ, यहाँ पे दिस मल्टीप्लाइड दिस माइनस दिस मल्टीप्लाइड बाई दिस। तो आपने अगर मल्टीप्लाई किया होगा तो 1,85,175 और इनको मल्टीप्लाई करोगे 61,725 आएगा। दोनों को माइनस करने पे 1,23,450 आपका आंसर होगा। तो 123450 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका आंसर रहने वाला है। द सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। तो देखो 58 के बाद प्राइम नंबर 59 आता है, 61 आता है और 67 आता है। इन तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 187 आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा आज का सेशन। आई होप आप सभी को इजीली समझ में आया हो। ऐसे ही रेगुलर सेशंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो और आप उन सभी को देखकर बेनिफिट ले सकें। और हमें आप वेरियस प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। हमारी तरफ से RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदय विद्यालय जैसे वेरियस एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी प्रोवाइड की जाती है। तो उन सभी में जुड़कर प्रिपेयर करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर 7737
653468 पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं वो भी नीचे कमेंट करके बताइएगा। उससे आपको मेरिट लिस्ट डिसाइड करने में एक हेल्प डेफिनेटली मिलने वाली है। तो मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।